ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के सितंबर के महीने के बारे में। सितंबर का महीना कैसा जाएगा, इनका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और पारिवारिक जीवन इस महीने में कैसा रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं। क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि आपके 12वें घर में वक्री होकर चल रहा है, इसलिए आप यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे, कैंसिल करेंगे। कोई भी काम आप बनाएंगे, विचार करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। जबकि आपको इस महीने में अगर आप कोई विचार प्रोग्राम बनाते हैं तो दूसरों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर दूसरों से सलाह लेना प्रारंभ करेंगे तो दूसरा हमेशा ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और उसी तरह आपके विचार भी बदलने लगते हैं। इसलिए जो भी काम आपको करना है आप अपने कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ कीजिए, आपका काम बनेगा। आप ये आशा कीजिए। क्योंकि धन भाव में आपके गुरु वक्री होकर बैठा हुआ है, इसलिए धन का आपको जो शंका रहेगी, लाभ होगा नहीं होगा, ये काम होगा नहीं होगा, तो वो आप त्याग दीजिए। धन आपको आने का पूरा योग बन रहा है। गुरु अपनी राशि का होकर आपके परिवार कुटुंब के घर में बैठा हुआ है। कोई घर में शुभ कार्य भी हो सकता है, या आप सब परिवार कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। अब जहाँ तक आपके भाइयों का सहयोग की बात है, तो इस महीने में हो सकता है कि आप लोगों को आपको भाइयों का उतना सहयोग ना मिले। लेकिन यह है कि ना सहयोग मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका विरोध करें, ये गलत है। आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। काम आपका बन रहा है। आप अकेले अपने बलबूते पर भी जो चाहेंगे वो काम बना लेंगे। इस समय आपको अपनी पत्नी या जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना चाहिए। घर में किसी बात पे बेवजह का, छोटी बात पे बतंगड़ हो सकती है और वो बेवजह का आपको तनाव दे सकता है। इससे बचने का आप पूरा प्रयास कीजिए। कोई बात हो भी जाती है तो उसको आई बात गई बात निकालो, आप अपने काम पे ध्यान दो। हाँ, यह है कि इस महीने में अगर आप कोई नया वाहन, नया सामान, घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ लाना चाहते हैं तो वो आप लाएंगे। उससे आपका मन प्रसन्न भी होगा और आपके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे। संतान भाव में देखा जाए तो चूँकि संतान के लिए आप नेकी कर दरिया में डाल, उनके लिए आप कोशिश करो बच्चे आगे बढ़ें। उनसे ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के बारे में आप बातचीत करते रहिए, लेकिन उनको ज़्यादा दबाव तनाव देने का कोशिश मत करो। बच्चे प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको सफलता मिलेगी, ऐसा आप विश्वास भी रखिए और काम भी बनेगा। व्यापार बिजनेस के मामले में मैंने आपको बताया कि चूँकि इस महीने में विशेषकर 15 तारीख तक आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर स्त्री हैं तो पुरुष पति का, पुरुष है तो अपनी पत्नी का। ये 15 तारीख के बाद जब आपका सूर्य 8वें जाएगा तब आपको रुका हुआ धन भी कहीं से मिल सकता है, या अगर आप कोई काम सोच के रखे हैं तो वो होने का योग बनता है। क्योंकि ये महीने की शुरुआत आपका बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है किंतु केतु के साथ, तो यह है कि आप विचार बड़ी तेज़ी से बनाएंगे, ऐसा कर लूँगा, वैसा करूँगा इस महीने, वो आप विचार बनाएं, लेकिन आप बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। यह ध्यान रखिए, आप जितना कार्य कर सकते हैं उतना ही आप अपना प्लान बनाइए, लेकिन आप जो काम में लग जाएंगे वो काम आपको सफल होने का योग दे रहा है।
इसलिए जो भी काम आप कीजिए अपनी मेहनत पर विश्वास करके कीजिए। धार्मिक यात्रा करने का भी योग है। कोई धार्मिक कार्य आपका अनुष्ठान आदि भी आपके साथ हो सकता है, जिसमें आपके परिवार के सभी लोग एकत्रित होने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो आपका सितंबर का महीना है ये अच्छा जाएगा। बस आप अपने हिम्मत और पुरुषार्थ को बनाए रखिए, क्योंकि इसी महीने में आपके जो भी छोटे छोटे रुके काम हैं वो पूरे होने का योग है। अगर आप नौकरी चाकरी करते हैं तो उसमें भी उन्नति होने की संभावना बन रही है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने कुंभ राशि के सितंबर के महीने में जो आप लोगों को बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये पसंद आता है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।